महाभारत में कर्ण एकमात्र ऐसे पात्र है जो योद्धा होने के साथ साथ दानवीर भी है और सबसे ज्यादा प्रिय रहने वाले पात्र भी है, क्योंकि उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। उनकी माँ ने उन्हें पैदा होते ही त्याग दिया। बाद में गुरु के द्वारा भी उन्हें तिरस्कृत किया गया, श्रापित किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन को एक महान योद्धा की भांति जिया। लेकिन कुछ गलतियां उनकी ऐसी हुई जिनके कारण उनका जीवन खराब हो गया। कौन सी वो गलतियां थी जिसके कारण कर्ण को इतना संघर्ष सहन करना पड़ा? यदि वो ये गलतियां ना करते तो उनका जीवन बहुत ही समृद्ध होता। तो चलिए जानते हैं कर्ण के जीवन की वो 5 गलतियां जिनके कारण वो इतने संघर्षमय जीवन से गुजरे। कर्ण के जीवन में परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें दुर्योधन की मित्रता को स्वीकारना पड़ा और इस मित्रता के कारण उन्हें दुर्योधन के साथ अधर्म के रास्ते पर भी चलना पड़ा। हालांकि कर्ण एक महान योद्धा के साथ साथ बहुत बड़े ज्ञानी भी थे। उन्हें धर्म अधर्म का पूरे तरीके से ज्ञान था, लेकिन फिर भी ये जानते हुए कि दुर्योधन गलत है और वो पांडवों के साथ छल पर छल किए जा रहा है, लेकिन फिर भी कर्ण अधर्म के रास्ते को नहीं त्याग सका और यही उनकी सबसे बड़ी गलती भी साबित हुई। उनकी आंखों पर बंधी दुर्योधन के नाम की पट्टी ने उन्हें अधर्म को कभी देखने ही नहीं दिया और इसी कारण वो अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए। यदि कर्ण दुर्योधन का मित्र ना होता तो शायद महाभारत युद्ध में वो भाग ही ना लेते और मृत्यु को प्राप्त भी ना होते। कर्ण के जीवन की दूसरी बड़ी गलती या कहें वो कारण जिसके कारण कर्ण को बहुत ही संघर्ष सहन करना पड़ा, वो थी अज्ञानता की कमी। आरंभ में कर्ण को अपने जीवन के सत्य के बारे में नहीं पता था। उसे नहीं ज्ञात था कि वो कुंती का पुत्र है। यदि उसे ये पता होता तो शायद वो अर्जुन को अपना प्रतिद्वंदी ना समझता और दुर्योधन को मित्र ना बनाता। लेकिन बाद में श्री कृष्ण द्वारा उनके जीवन की सच्चाई बताए जाने पर भी उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने इस सत्य को हमेशा अपने माता द्वारा उनके प्रति की गई उपेक्षा बताकर इसे नजरअंदाज किया। कभी भी अपनी माँ कुंती को जाकर नहीं कहा कि मैं सत्य जान चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनाओ और मैं अपने जीवन का बाकी बचा हुआ समय आपके साथ गुजारूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने दुर्योधन की मित्रता को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान दिया और इसके कारण ही उन्हें जीवन में ज्यादा कठिनाइयां मिली। कर्ण के जीवन की तीसरी बड़ी गलती ये थी कि उन्हें जीवन में दो श्राप मिले थे। एक श्राप उन्हें एक ब्राह्मण ने दिया था, जिसके गाय के बछड़े को उन्होंने अपने रथ से घायल कर दिया था। उस ब्राह्मण ने कहा कि जिस प्रकार तुम इस रथ पर चढ़कर अभिमान के मद में बछड़े को कुचल रहे हो, ऐसे ही एक दिन ये धरती तुम्हारे पहिए को निगल जाएगी और तुम भी मृत्यु को प्राप्त होगे। और इसी प्रकार उनके गुरु परशुराम जी ने भी उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मुझे झूठ बोलकर ये शिक्षा ग्रहण की है, जिस दिन तुम्हें इस शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस दिन तुम ये शिक्षा भूल जाओगे। इस प्रकार कर्ण के जीवन के ये 2 श्राप उनके जीवन की सबसे बड़ी गलतियां साबित हुए। कर्ण के जीवन की चौथी बड़ी गलती ये थी कि वो सबसे बड़े दानवीर थे। जो भी उनसे जो कुछ भी मांगता था वो देने में नहीं हिचकते थे और जब वो सूर्य की पूजा करते थे उस समय उनसे जो भी मांगा जाता था वो उसे पूरा जरूर करते थे और इसी बात का फायदा इंद्रदेव ने उठाया था और उस समय आकर उन्होंने उनसे उनके कवच और कुंडल मांग लिए थे, जिसे कर्ण ने सहर्ष दे दिया था और यही उनकी सबसे बड़ी गलती सिद्ध हुई। उनके कवच और कुंडलों में इतनी शक्ति थी कि उन्हें कोई भी बाण नहीं भेद सकता था और यदि वो उनके पास होते तो शायद उनकी मृत्यु ना होती। तो ये कर्ण की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। कर्ण के जीवन की 5वीं और सबसे बड़ी भूल थी कि दिव्यास्त्रों का सही जगह प्रयोग ना करना। जब इंद्रदेव ने उनसे उनके कवच और कुंडल मांग लिए थे तो बदले में उन्हें वरदान स्वरूप एक अमोघ अस्त्र भी दिया था, जो वो जिस पर भी चलाते उसकी मृत्यु निश्चित होती, जिसे कर्ण ने बहुत ही संभाल कर भी रखा था। लेकिन श्री कृष्ण की माया ने उनको ये मजबूर कर दिया कि वो उस अमोघ अस्त्र को घटोत्कच पर चलाने के लिए मजबूर कर दिए गए और इसके कारण उनका सबसे बड़ा दिव्यास्त्र उनके हाथ से निकल गया।
और इसी कारण अंत में जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ तो कर्ण के पास ऐसा कोई अस्त्र नहीं था जिसके जरिए वो अर्जुन को मार सके, और बाद में अर्जुन ने मौके का फायदा उठाकर कर्ण का वध कर दिया। इन्हीं 5 गलतियों के कारण कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा रहा। आप क्या मानते हैं, इन गलतियों के अलावा और कौन सी गलतियां थी जो कर्ण ना दोहराते तो शायद उनकी मृत्यु टल जाती और महाभारत युद्ध के बाद शायद अपने भाइयों के साथ वो एक अच्छा जीवन जीते, अपनी माता के स्नेह से वंचित रहे, वो अपनी माता के आंचल में भी कुछ समय बिता पाते। लेकिन कहा गया है कि भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़े, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।